चलें अपना हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, हमने 3 दिनों में काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, सही है। और आप लोग एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते हैं, वो समझ गए होंगे और अच्छे से उसको मास्टर करने का कॉन्सेप्ट भी बन गया हुआ कि हमने कैसे मास्टर करना है। अब उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए मैंने आज क्लास थोड़ी जल्दी की थी कि हम लोग शुरुआत में ही अल्फ़ा स्टेट को प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैंने बाद में ये बात सोची कि हम लोग अगर शुरू में बहुत रिलैक्स हो जाएंगे तो ना मैं आप लोग अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड कर पाऊँगी, मतलब इतने जज्बों से, इतनी हाई टोन से, ना ही आप लोग मेरी बात उस तरीके से अपने अंदर ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग इतनी रिलैक्सिंग स्टेट में होंगे कि आप लोगों को फॉर श्योर नींद आ जाएगी। नींद का मतलब है कि आप जहनी सुकून में आ जाएंगे। सो आई डोंट वांट कि आज स्पेसिफिकली आप लोग एक्सपीरियंस की बात पढ़ाई करें। पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। और मैंने जो कल कहा था कि हम लोग 4th या 5th डे में मेटा मॉडल और मिल्टन मॉडल की प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग फिर कल करेंगे। मैंने अभी उसका पीडीएफ तैयार नहीं किया, क्योंकि आज हम लोग को स्पेशल अपना एक्सपीरियंस करना है। आज हम लोग अल्फ़ा स्टेट में अबाउट 15 मिनट्स रहेंगे, तो बड़ी बात है ये, सही है। आज हम लोग लेक्चर अपना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, फिर हमने एनएलपी के बारे में पढ़ा कि एनएलपी क्या है, फिर हमने अल्फ़ा स्टेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एनएलपी की प्री सपोजिशंस कौन सी होती हैं, फिर हमने अपने परसेप्शंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहला प्री सपोजिशंस जो हमने रखना होता है दिमाग में कि हमारा नज़रिया सिर्फ वाहिद नज़रिया नहीं है। फिर हमने अल्फ़ा स्टेट में एंटर हुए थे। फिर हमने वेक सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था कि सब लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने इनके सब मॉडलिटीज़ पढ़ी थी, फाइन डिटेल्स पढ़ी थी। फिर हमने फ़िल्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फ़िल्टर्स होते हैं। अब तक हमने 2 दिन कवर कर लिए, जिसमें हम लोगों ने अल्फ़ा की एक्सरसाइज भी की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। फिर हमने कल 2 मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल्स की थ्योरी पढ़ी थी एक्चुअली, जिसका नाम है मेटा और मिल्टन मॉडल। मेटा मॉडल बताता है कि आपने कन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू रखनी है, और जब कोई वेग लैंग्वेज में बात करेगा आपसे, जिसका ना सर हो, ना पैर हो, ना सिरा हो, कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो कैसे आपने इन लैंग्वेज या बोले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करना है, सही है। फिर हमने मिल्टन मॉडल में पढ़ा था कि अब हमने जब कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली हमें लिसनर की फोकस चाहिए होगा, अटेंशन चाहिए होगी, कि लिसनर हमारी बात सुनेगा तभी तो कन्वर्सेशन कंटिन्यू होगी। तो उसके लिए हमारे पास मिल्टन मॉडल है। तो पहले के अंदर आप अपने सिस्टम को डिस्कवर करते हो कि भाई मैंने कैसे बात कंटिन्यू करनी है, और उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन अब मुझसे भी तो कोई बात करेगा ना। ऑब्वियसली कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन तो 2 तरफा होती है, एक तरफा तो नहीं होती। तो पहली आपने मेटा मॉडल में अपनी तरफ देखनी है, फिर मिल्टन मॉडल में दूसरी तरफ देखनी है, सही है। फिर हमने इसमें एक इमेजनरी विजुअलाइजेशन ऑफ सिल्वा स्टेट की थी, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी थी। फिर हमने एक छोटा टॉपिक ये भी पढ़ा था कि हमने अपने वर्ड्स को ठीक करना है। हम जो कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बुरा बोल देते हैं, किसी को भी अच्छा बोल देते हैं, और अजीब व गरीब सेंटेंसेस में बात करते हैं, वैसे नहीं करना, सही है। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सही है। अब तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अभी सिर्फ थ्योरी हमने बात करी है मेटा मॉडल और मिल्टन मॉडल की, उस पर एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी फिक्र ना करें। उसके अलावा कोई और चीज़ आप लोग को समझ ना आई हो पिछले लेक्चर्स की, तो वो मुझसे पूछ लीजिए। अदरवाइज हम लोग फिर आगे डे 4 को कंटिन्यू करेंगे।
मिडल क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, किसी पीडीएफ शेयर, अच्छा मैं पहले पीडीएफ शेयर कर दूं आप लोग को या क्लास के बाद करूं? अगर आप लोग पीडीएफ का बोलते हैं तो फिर मैं अभी पीडीएफ शेयर कर देती हूँ फौरन क्लास में। जी बेहतर होता है क्लास से पहले कि इंसान थोड़ा स्टडी कर ले। चलिए सही है, मैं आप लोग को सही है पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो मसले की बात नहीं है। बस आप लोग ग्रुप देख लिया करें, ग्रुप में अगर ना आए तो आप लोग रिमाइंड करा दिया करें, लेकिन सबसे पहले आप लोग ग्रुप देखा करें। ग्रुप में लिंक्स भी आ जाते हैं और पीडीएफ्स भी आ जाते हैं। एक्टिविटीज आप लोग कर रहे होंगे आई होप, और अगर कर रहे हैं तो आई होप आपको मजा भी आ रहा हो। चले हम लोग डे 4 शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे डे का नाम है रैपर्ट और कनेक्शन। हमें लोगों से बात करने के लिए रैपर्ट बिल्ड करना होता है और कनेक्शन बिल्ड करना होता है। अब ये दोनों चीज़ें अलग हैं। रैपर्ट को हम लोग सबसे पहले रैपर्ट क्या है? रैपर्ट एक ऐसी स्टेट है कनेक्शन की जो दो लोगों के दरमियान ट्रस्ट को इनिशिएट करती है। सही है? ट्रस्ट करने के लिए भी आपको पहले किसी इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ता है। आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम पे ट्रस्ट शुरू से करता था। इट्स नॉट पॉसिबल। आप ट्रस्ट करने से पहले भी हर इंसान पे ट्रस्ट करते हो कि मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि हम सब लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हम लोग बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम लोग पहली नज़र में देख लेते हैं कि इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, ये यकीन करने वाले लोग नहीं हैं। और कुछ लोगों को देख के हम सोचते हैं कि यार इन पे यकीन किया जा सकता है। जो आपकी स्टेट है जिस पे आप सोचते हो कि यार इस इंसान पे यकीन किया जा सकता है, उस स्टेट का नाम है रैपर्ट। ओके, उस स्टेट का नाम है रैपर्ट। उसके अलावा जो हमारा ट्रस्ट होता है वो टाइम के साथ साथ डेवलप होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो एक वक्त पे वो डिफरेंट फेजेस रखता है अपने। आपका जो शुरू का ट्रस्ट होता है वो बहुत थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योर पे होता है, फिर आपका ब्लाइंड ट्रस्ट पे चला जाता है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट आपकी एक बहुत डिवाइन एक लेवल है जो सिर्फ आप अल्लाह पे कर सकते हो। सही है? इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट करो। आप ट्रस्ट करते हो, आप बहुत सिक्योर ट्रस्ट करते हो। सिक्योर का मतलब है कि आप शक नहीं करते, लेकिन किस पे बिल्कुल शक करने की गुंजाइश ही नहीं बचती, वो सिर्फ अल्लाह की। सही है? तो रैपर्ट वो स्टेट है जिसमें ट्रस्ट इनिशिएट हो रहा होता है, वो हमारे उस स्टेज को कहते हैं रैपर्ट स्टेट। तो सबसे पहले हमने रैपर्ट बिल्ड करना होता है। जैसे आप लोग जब आए पहली क्लास में, तो मैंने आप लोगों से बहुत आराम से पूछा कि आप लोग अपना नाम बताएं, और हम लोग मैंने बहुत रिलैक्स होकर बोला कि हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखा होगा कि ये अपनी चीज़ जब पढ़ा रही हैं तो ये इनको कोई मसला नहीं है, मतलब कि ये फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ा रही हैं, ये अपने पे यकीन रखती हैं, तो हम इन पे यकीन करने की कोशिश कर सकते हैं। इनको हम अपना ट्रेनर के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी एक्सेप्ट किया नहीं है लेकिन कर सकते हैं, चॉइस है अभी। सही है? आहिस्ता आहिस्ता करके पहला लेक्चर हुआ, तो पहले लेक्चर के एंड में आप लोगों को लगा कि हाँ ये जो ट्रेनर है कुछ समझ आ रही है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं समझ आ रही। सही है? अभी कुछ ना कुछ शुरू में होता है कि हाँ मतलब एनर्जी मैच होने वाली है, लेकिन अब तक हुई नहीं है। उसी के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लेक्चर में आप अल्फा स्टेट प्रैक्टिस की होगी मेरे साथ, तो आप लोग को थोड़ा बहुत यकीन हुआ होगा कि हाँ ये ट्रेनर कैसी हैं कैसी नहीं है। आप लोग का फिर रैपर्ट के बाद वो ट्रस्ट का लेवल आता जा रहा है। अब जब मैं आप लोग को कोई बात बोल रही हूँ, अब हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से अल्फा स्टेट को जाके समंदर को टच करके आया अल्फा स्टेट में। अब वो जो सिनेरियो, वो जो हमने इमेजिन किया, वो विजुअलाइज किया, वो सीन, उसके बाद आप लोग को इट्स माय अजम्पशन, सही है, और इट्स अ पॉजिटिव अजम्पशन कि आप लोगों को मुझ पे यकीन हो गया होगा या रैपर्ट अब कंफर्म बिल्ड हो गया होगा कि हाँ हम लोग अपने आंखें बंद करके मतलब सिल्वर स्टेट में इनके कमांड्स पे चल सकते हैं।
जब मैं आप लोग को शुरू में बोल रही होंगी कि पाँव को इमेजिन करें अपने, तो आप लोग अचानक से थोड़ा-सा सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या बोल रही हैं? पाँव को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? पाँव तो पाँव है, पाँव भी कोई इमेजिन करने की चीज़ है। लेकिन दैट वाज़ अ गुड स्टेप। अब आप लोग रैपर्ड बिल्ड कर रहे थे, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस नहीं रखे। आप लोगों ने मुझ पे शक नहीं किया। दैट्स व्हाट रैपिड बिल्डिंग इज, जो पहली इंस्टेंट में आप फील करते हो किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी टीचर के ऊपर, किसी भी माँ बाप के ऊपर, किसी भी दोस्त के ऊपर। ये पहली मुलाकात, नॉट इन अ सेंस कि पहली नज़र नफरत की नज़र हो या मोहब्बत की नज़र हो, बट पहली पहला आपकी फीलिंग, जो ट्रस्ट की फीलिंग, ट्रस्ट होने से पहले जो आपकी फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं रैपर्ड। इतना डिटेल में मैंने आप लोग को इसलिए बताया है ताकि आप लोग एनएलपी के कोर को समझ सकें। एनएलपी बिल्ड ही रैपर्ड पे। अगर आपने एनएलपी की इमारत खड़ी करनी है तो बुनियाद में रैपर्ड को डालना है, सही है। और रैपर्ड हमेशा इज्जत, तजस्सुस और एम्पैथी से आता है। अगर आप दूसरों को इज्जत नहीं दे सकते, आप दूसरों की क्यूरियोसिटी को हैंडल नहीं कर सकते, या अपनी क्यूरियोसिटी को हैंडल नहीं कर सकते, या फिर आप दूसरों की चीज़ों को एम्पैथाइज या अपनी चीज़ों को एम्पैथाइज नहीं कर सकते, तो आप एनएलपी की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। दैट्स स्ट्रेट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। इसमें कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है तो ट्राई टू बिल्ड इट। अगर मैं इन तीनों चीज़ों में से इज्जत, क्यूरियोसिटी और एम्पैथी में से प्रायोरिटाइज करूं, तो सबसे ऊपर एम्पैथी है, फिर रिस्पेक्ट है, फिर क्यूरियोसिटी है। सही है। रैपिड क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। अब हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और हमें पता है कि अब हम लोग कन्वर्सेशन करके चेक कर रहे हैं मिल्टन मॉडल और मेटा मॉडल को। समझे? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी मेटा मॉडल, सही है, लेक्चर में, थ्योरी में। अब मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन करना चाह रही हूँ, सही है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का रैपर्ट मुझ पे बिल्ड हो। अब मैं हेल्प लूँगी मेटा मॉडल से, सेंटेंसेस में, स्ट्रक्चर्स में, और मैचिंग एंड मिररिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल करूँगी ताकि आपका रैपर्ट मुझ पे बिल्ड हो, सही है। अब रैपर्ट बिल्ड करना नकल उतारना नहीं होता, सॉरी, मैचिंग एंड मिररिंग करना नकल उतारना नहीं होता, सही है। आपको नेचुरली मिरर करना होता है। सामने वाले को ये ना लगे कि आप उनकी नकल उतार रहे हो या आप उनको कॉपी कर रहे हो। इट्स लाइक कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और वो बात करते करते टेक लगा लिया उन्होंने, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मिनट बाद, या फिर 1 मिनट बाद, या 10 सेकंड बाद, आधे मिनट बाद आपने भी टेक लगा लेना है। एनर्जी मैच करनी है, सही है। बॉडी पोस्चर मैच करना है, ब्रीथिंग मैच करनी है, सही है। ब्रीथिंग का मतलब है पेस मैच करना है कि वो बोल कैसे रहे हैं, उनकी सांस किस तरीके से चल रही है। अब आप लोग जब मुझसे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा सांस ले रही हूँ, कहाँ पे कम सांस ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी सांसें गिन रहे हैं कि ईमान ने 4 सांसें ले ली और 5 सांसें ले ली, ये नहीं। ब्रीथिंग रेट का मतलब है कि किस तरीके से सांस ले रही है। जब मैं कोई जुमला तेज बोल रही हूँ तो आप लोग फील कर सकते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि अभी इनका ब्रीथिंग रेट हाई है, और जैसे ही मैं सॉफ्ट टोन में आऊँगी, मैं अल्फा स्टेट को प्रैक्टिस करवाऊँगी, आप लोग को समझ आ जाएगा अब इनकी सांसें थमने लगी हैं, संभलने लगी हैं, सही है। फिर आवाज़, आपकी आवाज़ की टोन, आप किस मेलोडी में बात कर रहे हो, आपके लफ्ज़ कितने ज़्यादा एक दूसरे से ब्लेंड हो रहे हैं, आपकी आवाज़ कहाँ पे सॉफ्ट हो रही है, कहाँ पे हार्श हो रही है, कहाँ पे रूड हो रही है, कहाँ पे हाई हो रही है, कहाँ पे सॉफ्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, आपको अंदाज़ा है। फिर हर स्पीच की एक स्पीड होती है। मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ वो एक स्पेसिफिक स्पीड में कर रही हूँ। ये वो बातें हैं जो आपको पता भी हैं और आपको नहीं भी पता। इसीलिए मेरी जो
स्पीच है वो ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। अब मैं इससे तेज भी बोल सकती हूँ, मैं इससे स्लो भी बोल सकती हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों का पेस मैच कर रही हूँ, सही है, आप लोगों के साथ चलना चाह रही हूँ, आप लोगों की एनर्जी मैच करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ रहें। अब आप लोगों के बारे में मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग कैसे बैठे हुए हो, उठे हुए हो, पोस्टर क्या है, लेकिन आई नो कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सारे मुसलमान बैठे हैं, तो मैं बार बार हमारी किताब का रेफरेंस दे देती हूँ, हमारे नबी का रेफरेंस दे देती हूँ। लेकिन अगर मैं यही लेक्चर किसी ऐसी जगह पे दे रही होती जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन की कम्युनिटी आई हुई होती, तो मैं ज़्यादातर कुरान की बात कोट नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि मेरा कुरान में कोई मसला नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत से लोग उस पर बाइज्ड होके मेरी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते या मेरे जो टीचिंग स्टाइल है उसको रिजेक्ट कर देते। अब मुझे रिजेक्शन का तो मसला नहीं है, लेकिन व्हाट इज़ माय पर्पस? माय पर्पस इज़ टू ऑफर माय सर्विस। जो मैं सीखी हुई हूँ वो मैं सिखाना चाहती हूँ। तो अब मुझे उस रिलीजियस कम्युनिटी को जो मेरे रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखती उसको मैच एंड मिरर करना पड़ेगा, सही है, उसके पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। अब अगर मैं किसी इंडियन से बात कर रही हूँ तो मैं उसको ये नहीं कह सकती कि हम लोग सफ़र पे जाएंगे। अब आई नो कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी हम एक यात्रा पे जाएंगे। एक ही बात बोली है, लेकिन मैंने उनकी लैंग्वेज, उनकी विकेबलरी पिक करके बोली। अब उनको लगा कि मैं उनको मैच और मिरर कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली रैपर्ड बिल्ड हो गया, सही है। जैसे हम जैसे जेनजी हैं, जो जेनजी बच्चे हैं इधर, और जेनजी अडल्ट भी हैं, उसके साथ साथ मिलीनियल्स भी हैं। तो आप लोगों की एक मिलीनियल्स की एक विकेबलरी है स्पेसिफिक, जिसमें हम लोग बहुत तहम्मुल से बात करते हैं, ठहर के बात करते हैं, गाढ़ी उर्दू में बात करते हैं, अल्फाजों को बहुत जमा जमा के बोलते हैं, सही है। उसके बाद जेनजी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती है। जेनजी बोलती है, जेनजी यार बहुत यूज़ करती है। जेनजी बहुत ज़्यादा तेज़ बात करती है। उसके अलावा और जेनजी क्या करती है, मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा गाढ़ी उर्दू को यूज़ नहीं करती वो। क्या कहते हैं कि मुहावरे बहुत इस्तेमाल करती है। इंग्लिश के मुहावरे, उर्दू के मुहावरों में ज़्यादा नहीं बात करती, इंग्लिश की ही करती है कि इट्स नॉट माई कप ऑफ द टी एंड ऑल, इस टाइप के, कि फॉर रियल, इस टाइप की चीज़ें जो एक्चुअली लिटरली अलग होती हैं, लेकिन वो आपके लैंग्वेज पैटर्न्स मैच कर जाती हैं तो वाइब मैच हो जाती है। आपको लगता है कि आपने रैपर्ड बिल्ड कर लिया और एक्चुअली रैपर्ड बिल्ड कर लिया होता है। मैचिंग एंड मिररिंग से कोई मसला? इसमें कोई सवाल है आप लोगों का? चलें मैं आगे वाली चीज़ें भी कवर कर देती हूँ। थैंक यू, जिसने भी मैं जवाब दिया उन सब का शुक्रिया। अब हम लोग पेसिंग एंड रीडिंग पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इसी टाइप का कि आपने जब किसी की भी करंट स्टेट को मैच किया होता है ना, तो अब आप जगह देते हो किसी भी पर्सन को कि वो लीड करना शुरू करे। लीड करने से मुराद है कि अगर मैं आपको कोई कहानी बता रही होंगी तो उसको मैं ही लीड कर रही होंगी, लेकिन अगर आप मुझे कोई कहानी बता रहे होगे तो आप लीड कर रहे होगे, सही है। लेकिन अब आपकी कहानी एंड हो गई है और अब मेरी कहानी शुरू होगी, तो अब मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी बीच में कोई ऐसा सेंटेंस डालूँगी विदाउट एनी जजमेंट कि मैं ऑब्स्टिकल को बायपास कर दूँगी। वो जो ऑकवर्ड मोमेंट आता है ना जिसमें खामोशी होती है, बहुत खूबसूरती से बात स्विच हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्टोरी से मेरी स्टोरी पे कब आ गए। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे इधर आज मैं हिरा का नाम इस्तेमाल करती हूँ, सही है हिरा, कोई मसला तो नहीं है आपको? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। तो जैसे हिरा से मैं बात कर रही हूँ, सही है, और हिरा मुझे बता रही है, अपनी कोई कहानी बता रही है कि वो आज चाय में बिस्किट डाल के खा रही थी, सही है, डुबो के खा रही थी। अब उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई कि
चाय जब मैंने बनाई तो ऐसे बनाई, और फिर बिस्किट डिबोया तो फिर डूब गया। इस किस्म की कोई भी कहानी, सही है। अब मैं चाहती हूँ मैं चाय के बाद अपनी कहानी बताऊँ कि जब मैंने चाय बनाई थी तो उसमें बिस्किट तो थे ही नहीं, मैंने पापे को डुबो के खाया, सही है। एक बहुत बेसिक सी बात है। अब अगर मैं फौरन स्टार्ट कर दूंगी तो ऐसा फीलिंग आएगी कि मैंने हिरा की बात काट दी और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। लेकिन पेसिंग और लीडिंग में यही होता है कि आप इतनी खूबसूरती से बात को ओवरटेक करते हो कि बीच में ये नहीं लगता कि ब्रेक आ गया, लगता है कि कंटिन्यूस मोशन आ गया। अब जैसे हीरा मुझे बताएंगी कि जब मैंने चाय बनाई तो उसमें मैंने जीरा बिस्किट डुबो के खाया, और 2 बिस्किट खाने के बाद तीसरा बिस्किट बहुत बातों में लग गई तो वो डूब गया, सही है। और फिर क्या हुआ कि मैंने चमचा लेके आई और मैंने उसको निकाल दिया। फिर अब पेसिंग और लीडिंग में मैंने क्या करना है कि अब जैसे पोस्टर में हिरा बैठी है, सही है, या हिरा जिस टोन में बात कर रही है, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि अरे यार ये कितनी फनी बात हो गई, या फिर अरे यार हो जाता है, और इस टाइप की कोई बात बोलूंगी। और फिर बोलूंगी अरे मुझे याद आया। अब बात को कंटिन्यू करें, अरे यार मुझे याद आया कि मेरे साथ भी एक दफ़ा यही हुआ था कि मैं चाय बना के लेके आई थी और मैं पापा डाल के उसमें खा रही थी। अचानक से जो है ना मेरा ध्यान कहीं और लग गया, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैंने चाय में डुबोया हुआ था, और वो चाय में ही टूट गया और मेरी चाय खराब हो गई। फिर मुझे नई चाय बनानी पड़ी। अब मैंने पहले पेस क्रिएट किया, फिर मैंने लीड करना शुरू कर दिया। अब हिरा का मुझ पे रैपर्ड बिल्ड हो गया। फिर हिरा ने मुझे बोला कि हाँ ऐसा हो जाता है जब हमारा ध्यान नहीं रहता, और जो ना चाय और बिस्किट खाते हुए तो बहुत मजा आ जाता है और पापे भी अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से बात कंटिन्यू होती जाएगी विदाउट अ जजमेंट या विदाउट एनी नेगेटिव फीलिंग कि यार इस इंसान ने मेरी कहानी तो सुनी और अपनी कहानी शुरू कर दी, सही है। इट्स अ गोल्डन रूल टू मेक पेस बिफोर यू लीड, सही है। अगर आप लीड करने से पहले जगह नहीं बनाएंगे, उसको उस डिस्टेंस को या उस ऑकवर्ड मूवमेंट को कवर नहीं करेंगे किसी और चीज से या किसी और बात से या किसी कॉम्प्लीमेंट से, तो आप कम्युनिकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? एक्सक्यूज मी। जी जी। अच्छा, ये जो पेसिंग करनी है इसमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट करना है या कोई भी किसी किस्म का भी कमेंट कर सकते हैं? किसी किस्म का भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली हर्टफुल ना हो, वो कंफर्टिंग हो। ओके। कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है, मतलब मक्खन तो हमें नहीं लगाना ना किसी को भी, मतलब ऐसा कोई, मतलब बस कन्वर्सेशन आपने कंटिन्यू करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से आपने पेस के वो बनाना है, क्रिएट करना है, सही है। अब आप कॉम्प्लीमेंट से कर सकते हैं जैसे छोटा सा, या किसी भी किस्म के रिएक्शन से कर सकते हैं। अगर कोई सुनाने वाला कोई ऐसा वाकया सुना रहा है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा और हम चाहते हैं कि बात खत्म हो जाए, तो फिर हमें उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? अगर बात खत्म करनी है तो फिर हमें पेस और लीड वाला मामला ही नहीं है इधर। फिर हम लोग पेस और लीडिंग जब ही करेंगे जब हमें बात कंटिन्यू करनी होगी, लेकिन अगर ठीक है, कंटिन्यू नहीं करनी, जैसे अगर कोई अपना दुख बयान कर रहा है या कोई अपना बैड एक्सपीरियंस बता रहा है, तो फिर हमें बस उसको कंसोल करना है और उससे कहना है कि बस छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ। नहीं फिर उसमें हम नहीं, पेशेंस, है ना? हमने उस वक्त अगर कोई हमें अपने बुरा एक्सपीरियंस बता रहा है या हमें कोई कंसोल करने की बात आ रही है, तो हमने उसको एम्पैथी देनी है, जैसे हमने मेटा मॉडल में पढ़ा था कि ठीक है। एम्पैथाइज करना है उसको बस सिंपैथी की तरफ लेके नहीं जाना, अदरवाइज मामला नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी। ओके, ठीक। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, हम लोग अल्फा स्टेट में जाने से पहले पढ़ते हैं, ये है आँखों से इनर स्टेट को मालूम करना। अब हमारी आँखें जो है ना बहुत कुछ बताती हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोग को एक हदीस कोट करूँगी, एक सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात किया करते थे तो उनकी तरफ पूरा मुड़ जाया करते थे, मुड़ के बात करते थे, आँख और आई कांटेक्ट मेंटेन करते थे। आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को घूर रहे हो, घूरना नहीं है, सही है। आराम से बिल्कुल एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है कि हाँ आप बात एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, और फिर उनको ऑब्जर्व करना है। अब ये 6 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये अपने पास नोटबुक्स में लिख के रख लें, सही है।
अगर किसी की भी आंखें, ये अच्छा ये जनरल है, मेजॉरिटी ब्रेन जो हमारा नॉर्मल ब्रेन है वो इसी पे चलता है, लेकिन अगर इसके अपोजिट भी चीजें हो सकती हैं, सही है। इसको ट्रेन करके चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली या अनट्रेन्ड ऐसी ही होती हैं, सही है। अच्छा, हमारी आंखें हमारे अंदर की चीजें बताती हैं। जैसे अगर हम लोग अपने किसी भी चीज को देख रहे होते हैं और हमें कोई वाकया सुनाते हैं, अब हम लोग अपनी कोई पास्ट मेमोरी से कोई चीज देख रहे होते हैं, जैसे मुझे किसी ने बताया, जैसे मुझे हिरा ने बताया कि चाय में बिस्किट डूब गया, और अब मुझे याद आया कि मेरा पापा भी डूब गया था, सही है, रस्क भी डूब गया था। अब क्या होगा कि मेरी आंखों की मूवमेंट ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे जाके ये सोचेगी कि यार मेरा पापा डूब गया था, और ये स्प्लिट सेकंड में वापस आएगी, सही है। अगर मैं कोई कहानी अपनी तरफ से बना रही होंगी तो वो राइट साइड पे जाके वापस आएगी। अगर ऊपर की तरफ राइट साइड, अगर मैं कोई बात, कोई साउंड याद कर रही होंगी जो किसी ने मुझे बोली हो या मैंने सुनी हो, तो मैं बिल्कुल इक्वेटर लाइन, जैसे सीधी सीधी लाइन नहीं होती, उस मेरी पुतली उस डायरेक्शन में बिल्कुल साइड पे लेफ्ट साइड की साइड जाएगी और वो आवाज याद करेगी। अगर कोई आवाज क्रिएट कर रही होंगी मैं खुद से, मतलब कोई भी डायलॉग अगर मैं कोई भी खुद से क्रिएट कर रही होंगी, तो वो राइट साइड की तरफ जाएगी न्यू साउंड क्रिएट करने के लिए। आई गेस मैंने इधर गलत बोल दिया कि जो आवाज रिमेम्बर कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, वो लेफ्ट साइड से लेंगे, और जो आवाज खुद से बना रहे होंगे वो राइट साइड से लेंगे। ये आंखों की मूवमेंट की बात हो रही है। फिर अगर हम लोग खुद से बातें कर रहे होंगे, उदासी में, खुशी में, एक्साइटमेंट में, नफरत में, किसी भी इमोशन में, तो हम लोग लेफ्ट की तरफ, नीचे की तरफ देखेंगे लाशऊरी तौर पर, सबकॉन्शियसली। और अगर हम लोग किसी भी इमोशन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे बॉडी में, कि हमारा दिल भारी हो रहा है या आपको बुरा लग रहा है या अजीब सा लग रहा है, वो हम लोग हमारी आंखों की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ जाकर राइट साइड पे जाएगी, सही है। ये हम लोग नेचुरली करते हैं, लेकिन जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं या फिर जो एनएलपी को ट्रेन करते हैं, मतलब एनएलपी को नेगेटिव वे में ट्रेन करते हैं, या उनको किसी उनकी ड्यूटी होती है, जैसे स्पाई जो जासूस होते हैं उनकी ड्यूटी में से आता है कि उनको अपनी आंखों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए। अदरवाइज जो बहुत ट्रेंड लोग होते हैं वो फौरन समझ जाते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे बताएं कि कब आपने एक बच्चे को साइकिल से गिरता हुआ देखा था, आपकी आंखें ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जाएंगी, वो भी अप लेफ्ट साइड जाएंगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा और आपने मुझे बोल दिया कि हाँ मैंने देखा था, सही है, मुझसे झूठ बोल दिया, तो आपकी आंखें जाएंगी राइट साइड पे, अप राइट साइड पे, क्योंकि वो आपका दिमाग उस चीज को क्रिएट कर रहा होगा। और फिर मुझे कोई सीन आप पूरा बना के दिखा देंगे कि हाँ जब मैं 2025 में गया था पार्क में और वो पार्क की ये लोकेशन थी, वो सारी चीजें आप राइट साइड से बोल रहे होंगे, आपकी आंखें बता देती हैं, सही है। आप लोगों को ये याद करना है, आप लोगों को लिख के याद करना है, बोल के याद करना है। आप सबको घर में बताएं, सबको बता दें घर में जाके, आपके जो भी बच्चे हैं, मियाँ बीवी, शौहर और मियाँ तो एक ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप किसी को भी, दादा दादी, नाना नानी, अपने बच्चे, अपनी औलादें, सबको बता दें। और ये चीज खोल के डिस्कस करें, जितनी आप खोल कर डिस्कस करेंगे, जितने लोगों को पढ़ाएंगे, उतना आपको आ जाएगा। ये हजरत अली का कॉल है कि पेयर टू पेयर लर्निंग। जब आप खुद पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपने पढ़ना शुरू किया। अब जब मैं आप लोग को एनएलपी पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं भी आप लोग के साथ साथ पढ़ रही हूँ, सही है। अच्छा, आपने बोला है आंखें बोलती हैं। यस, आंखें बोलती हैं। वो सिर्फ इमोशंस रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो आपके झूठ और सच का के भी बारे में बताती हैं, सही है। आज हमारा लेक्चर इधर ख़त्म होता है। एक मैंने सुन्ना लीजिए, हाँ, ये जो मैंने अभी आप लोगों को कोट की, मुझे नहीं पता था कि ये वाली आज के दिन में ये वाली हदीस ही आई हुई है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात किया करते थे तो पूरी बॉडी उस इंसान की तरफ मोड़ लेते थे ताकि पूरी अटेंशन उसको लगे।
वो इंसान समझता था कि सबसे ज़्यादा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ही बात सुनते हैं, सही है। ये सहाबाओं का रिकॉर्ड था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी प्यार से, इतनी एम्पैथी से बात किया करते थे, इतने स्वीट तरीके से, कि इतनी अटेंशन दिया करते थे कि लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत ही मुझसे करते हैं, सही है। आपको अपनी एनर्जी हर लेवल पे एक जैसी रखनी है, सही है। अच्छा, अब हम लोग अपने अल्फा स्टेट में चलें। तैयार हैं आप लोग? तबलीग का भी उसूल है, यस। अम्मारा आप आ गई, अब हम लोग शुरू करते हैं, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। चले, आ जाए। अब आप लोग अपने अपनी डिवाइसेस को दूर रख लें और मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आनी चाहिए, सही है। आंखें बंद कर लें, शोल्डर रिलैक्स करें, बॉडी स्कैन शुरू करें, बॉडी अवेयरनेस। शुरू से गहरे गहरे सांस लेंगे। अब मेरे कमांड्स पे चलें पूरा टाइम। सबसे पहले अपने पाँवों को देखें, टखनों तक आए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें ट्रैवल करेंगी, आहिस्ता आहिस्ता, और घुटनों तक आ जाएं। घुटनों के बाद थाई तक आ जाएं, फिर पेल्विक रीजन तक आ जाएं, फिर और ऊपर जाएं, फिर स्टमक, फिर चेस्ट, फिर कॉलर बोन्स, फिर शोल्डर, फिर गर्दन, फिर अपने सर तक आए और बालों तक जाएं। आंखें बंद रखिएगा, गहरे गहरे सांस लें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब अपना हाथ अपने दिल पे रखें और गहरे गहरे सांस लें, जब तक कि आपकी दिल की धड़कन आपके हाथ से ट्रैवल करके आपकी बॉडी में ना जाना शुरू कर दे। पहले आप धड़कन को अपने हाथ पे महसूस करेंगे, फिर वो ट्रैवल करेगी आपके हाथ से लेके आपके शोल्डर तक। 1 मिनट तक यही करते रहें। मैं अपने दिमाग में काउंट कर रही हूँ, मैं फिर बोलूँगी और आप लोग मेरा नेक्स्ट कमांड फॉलो करेंगे। हाथ दिल पे रखें और कुछ भी सोचें और गहरे गहरे सांस लें।
आंखें बंद रखिए, सो मत जाएगा। आई होप कि आप लोग बहुत सुकून में आ गए होंगे। आपकी एनर्जी बीटा स्टेट से हट के अब थीटा स्टेट पे। थीटा स्टेट का मतलब है कि आप बहुत सुकून में हैं, बहुत ज़्यादा सुकून में। अब आपने अपना रूम एक इमेजिन किया हुआ है जिसमें आप बैठे हुए हैं, सही है? आप एक रूम में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके अपने रूम के आसपास देखें। दिमाग में देखें कि आप गर्दन मोड़ के अपने सीधे हाथ पे क्या देख रहे हैं, उल्टे हाथ पे क्या देख रहे हैं। सही है। अब अपनी जगह से उठ जाएं। असली में नहीं उठिएगा, आई मीन इमेजिन करें कि आप उठ रहे हैं। इमेजिन करें कि आप खड़े हो गए। एक एक कदम करके दरवाजे तक जाएं अपने। दिमाग पर अगर आपके हैवीनेस आ रही है तो कोई बात नहीं, आने दें। गहरे गहरे सांस कंटिन्यू रखिएगा। दरवाजे तक जाएं, अभी दरवाजा खुलेगा नहीं। अपना हाथ हैंडल पे रखें। एक गहरा सांस अंदर खींचें। दरवाजा खुले, आपको समंदर दिखेगा। समंदर की आवाज सुनाई दे रही है, लहरों की आवाज सुनाई दे रही है, हवा चल रही है। अब दरवाजे से कदम बाहर रखें। आप समंदर की रेत पे कदम रख रहे हैं। आपको ठंडी रेत महसूस हो रही है। एक एक कदम बढ़ाएं, दरवाजे को छोड़ दें पीछे और बस आगे जाते जाएं। वहां तक चले जाएं जहां पे आपका समंदर का पानी आपके पाँवों पर टच हो रहा है। हवा के साथ पानी आपके चेहरे पे आपको महसूस हो रहा है। हवा आपको सीधे हाथ की तरफ धकेल रही है। आपने देखा सामने एक कश्ती खड़ी हुई है। एक वो कश्ती जिसकी ड्राइविंग सीट खाली है, जिसमें सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। मोटर वाली। जाकर बैठ जाएं उस पर। अपने आसपास देखें, आपको कोई और नजर नहीं आ रहा। समंदर पे पड़ी हुई सीपें नजर आ रही हैं, शेल्स नजर आ रहे हैं, और पीछे अपने का आपको दरवाजा नजर आ रहा है, जो दरवाजा आपके कमरे का था। उससे रोशनी निकल रही है। कश्ती में बैठें और थोड़ा अपनी कश्ती को आगे लेके जाएं, बोट को अपनी आगे लेके जाएं, उस पे रेस दें, उसको स्टार्ट करें। हवाओं की आवाज आपके कान से टकरा रही है।
उस समंदर की हवा में गहरे गहरे सांस लें। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अब समंदर में आगे जाने से खौफ भी आ रहा है। अपनी कश्ती को दोबारा समंदर के साहिल तक ले आएं। उतर जाएं। अब दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी फैलती जा रही है जो दरवाजे से निकल रही थी। आप दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर बैठे अपने आप को देखें। अपने आसपास आपको कौन सी कलर की एनर्जी नजर आ रही है? ब्लैक कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या फीलिंग है आपकी? आंखें बंद रखिएगा। अपने आप को अभी हिलाना नहीं है। कमरे में वापस आ जाए और दरवाजा बंद कर दे। अभी बैठेगा नहीं। अपने सामने जाके खड़े हुए। जो आपका अपना आप है वो कैसे बैठा हुआ है? उसकी शक्ल पे कितने स्ट्रेस है। उसने सख्ती से अपना चेहरा जब मजबूत किया हुआ है। अपने चेहरे पे हाथ लगाएं। अपने आप की खुद की दिल की धड़कन महसूस करें। जो आपका अपना आप बैठा हुआ है उसके दिल पे हाथ रखें और उसकी धड़कन महसूस करें। और जैसे ही धड़कन फील कर लें तो आंखें खोल लेंगे। जिसने आंखें खोल ली हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस लिखता जाए चैट्स पे। मुझे पढ़ना है। माइक नहीं खुलेगा कोई, सब लोग लिखेंगे। अपना अपना एक्सपीरियंस लिखें।
ओके, आप सबकी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं डिकोड करूँगी, आप लोग लिखें, आप सबके एक्सपीरियंस को डिकोड करती हूँ। आपने हार्ट बीट फील नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब फील किया, कैसा लगा आपको ताहिर? अपनी एनर्जी बताएं कि आपने अपने अंदर से कौन सी एनर्जी निकलते हुए देखी? अली, आपने अपने अंदर से कौन सी एनर्जी निकलते हुए देखी? आप रिलैक्स, अच्छा लगा आपका रिएक्शन मालूम करके, लेकिन कौन सी एनर्जी आपने फील की? सिद्रा, आपने येलो एंड ब्लू लाइट देखी। मिक्स ऑफ वाइट एंड ब्लू अराउंड द डोर। सिटिंग में कुछ नहीं, ओके, सही है, मतलब सो रिलैक्सिंग। हाँ, सोना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स हुए तो अच्छी बात है। अमेजिंग एक्सपीरियंस मुजम्मिल अकरम। यू सॉ सिल्वर लाइट, नाइस, नॉट नाइस बट मतलब गुड, आपने फील की समथिंग न्यू, गुड एनर्जी। आई फील ब्लैक एनर्जी अराउंड मी, ब्लैक एनर्जी, feel white and yellow, sitting in a pink room but try to feel blue around me. और भी लोग हैं इधर, बुशरा आप, और एक मिनट, और कौन कौन है? सुजैन, आप भी बताएं। सुजैन, हिरा, अम्मारा, आप लोग कहाँ हैं? अम्मारा का मैसेज आ गया, ब्लैक आउटलाइन अराउंड मैं। ओके, मिस इट वाज रिलैक्सिंग फीलिंग लाइट। हाँ, आपने अपना ऑरा का कलर कौन सा देखा, एनर्जी का कलर कौन सा देखा सुजैन? ब्लू, सही है। अब आप लोग को अपने कलर पता चल गया। बुशरा, कोई मसले की बात नहीं है, मतलब आप बाद में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को डिकोड करती हूँ, आप लोगों ने अपने अपने कलर को याद रखना है। देखें, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी एनर्जी फील की थी तो मैंने ब्लैक फील की थी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत एक ओवर थिंकर और डिप्रेस्ड पर्सन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं, लेकिन जिस वक्त मैंने ये चीज़ें फील की थी उस वक्त मैं अपने आप को ब्लैक एनर्जी से फील करती थी। तो ब्लैक एनर्जी अक्सर वो लोग फील करते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को मायूस किया होता है। जैसे आई नो कि मैं बहुत केपेबल इंसान हूँ, लेकिन अगर मैं उस केपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं करूँगी तो मैं डाउन फील करूँगी। डाउन से मुराद है कि मैं अपनी नज़र में ही अपने आप को बुरा फील करूँगी, अपने आप को सिंपैथी प्रोवाइड करूँगी। सही है? तो ब्लैक से हमें कुछ नेगेटिव वाइब आती हैं, लेकिन ब्लैक इज़ ऑल्सो अ कलर ऑफ प्रोटेक्शन। आप अपने नेगेटिव पावर से खुद को प्रोटेक्ट करके रखते हो। सही है? ये जस्ट कलर है, आपको अपने कलर्स में चेंजेस लेके आना है। सही है? हम लोग कोई ब्लू, ग्रीन, वाइट को अच्छा नहीं बोल रहे या ब्लैक को अच्छा नहीं बोल रहे, हम किसी भी कलर को अच्छा नहीं बोल रहे, सिर्फ हम डिकोड कर रहे हैं कलर कोड। सही है? अब हम लोग बात करेंगे ब्लू के बारे में। ब्लू एक क्लियर कलर है जिसमें आप अपनी सोच में तो क्लियर होते हो, लेकिन ज़्यादातर इसको समझ नहीं पाते कि अपने आसपास क्या चल रहा है। इन लोगों को अक्सर इमेजिनेशंस में मुश्किल आती है, लेकिन
ये कवर हो जाती है। ब्लू एक बहुत ठंडा कलर है, इसका मतलब है कि आप अपने सेल्फ डाउट में नहीं हो, आपको अपने बारे में पता है, लेकिन कुछ जगहों पे आप अपने आप को कमज़ोर फील करते हो, तो आपको पता है कि अब आपने किस पे काम करना है, खुद को कॉन्फिडेंस देना है टू मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, फिर हमने येलो की बात की। येलो एक ऑप्टिमिस्टिक कलर है जिसमें आप पॉजिटिव रहते हो, और पॉजिटिव से एक आपकी हीट एनर्जी निकलती है। एनर्जी, वो हीट एनर्जी जिससे आप जिंदा रहते हो। इट्स मोर लाइकली कि आप अपने अंदर रिलैक्स हो, अपने अंदर एनर्जी फील करते हो, लेकिन अपने अंदर कामनेस भी लेके आए, सही है, अपने आप को ठंडा भी करें, क्योंकि हमें एक एनर्जी को, हर एनर्जी बहुत काम किया, हमें जो एनर्जी डोमिनेंट है, हमें उसके साथ बाकियों को भी डोमिनेंट करना है, सही है। फिर हमने एक वाइट के बारे में पढ़ी। वाइट इज अ कलर ऑफ प्योरिटी, सही है, कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, सही है, जो अपने, और सिल्वर की भी हमने बात की। सिल्वर में अक्सर आपकी जो स्पिरिट होती है वो चाह रही होती है कि उसको जाना जाए, सही है, आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत करीब होते हो। आप लोग, अब मैंने कलर्स को डिकोड कर दिया, अब आप लोग मुझे एक होमवर्क करके देंगे जो आप लोगों से मैं काम बोलूँगी। ये बताएं, मतलब मुझे लिख के दीजिएगा कि आप लोग अपने आप को कैसे देखते हो, मतलब अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पे देखते हो, नेगेटिव पर्सन के तौर पे, और ये फुली कॉन्फिडेंशियल हो, इसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूँगी, और एज अ ट्रेनर के तौर पे मुझे आपका डाटा चाहिए, सही है। तो आज आप लोग इस पे काम कीजिएगा, मुझे भेजिएगा, ताकि मैं, जब हम लोग आखिरी दिन एक और सफ़र पे जाएंगे, इस दफ़ा हम लोग सोलर सिस्टम के सफ़र पे जाएंगे, सही है, हम इस अर्थ से बाहर निकलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भेजूंगी, सही है, वो आप लोग देखिएगा, थोड़ी बहुत सोलर सिस्टम पे बात करेंगे, देखेंगे पिक्चर्स, फिर हम सोलर सिस्टम में चले जाएंगे। एक अब आसमानी सफ़र भी करते हैं, थोड़ा बादलों में जाते हैं, सही है, उड़ते हैं थोड़ा। अभी तो हम लोग सिर्फ चले थे, इंसानों की तरह चले थे, इस दफ़ा हम परिंदों की तरह उड़ेंगे, और आई वुड से कि वो हमारा सिल्वा का आखिरी एक्सपीरियंस होगा हमारे इस मास्टर सीरीज़ का। तो आखिरी दिन से पहले आप लोग ये काम कीजिए, और फिर हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आज की क्लास का मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, ताकि मैं जान लूँ कि आप लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हो, और फिर हम लोग बस क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी थोड़ा सा ना बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ नहीं कनेक्ट हो पाई। वो मैं बाद में लेक्चर सुन लूँगी आपका, ताकि वो चीज़ कवर हो जाए। लेकिन मेरा ना एक क्वेश्चन था आपसे रिलेटेड टू इमोशंस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, सीवियर किस्म का, और उस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा हो जब आपको लगे कि नहीं आपकी गलती नहीं है, ठीक है, और कोई आपको जो है उस बात पे बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा हो, और आप उस पर्सन को अपना गुस्सा शो भी नहीं कर सकते, ठीक है। उस सिचुएशन में ये होता है कि जो आपके इमोशंस होते हैं ना वो डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब कि एग्रेशन से वो क्राइंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ के पीछे क्या मतलब रीज़न है, और इसको अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज से डील कर सकते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। ये तो बहुत आपने विजडम वाला सवाल पूछ लिया कि आपकी गलती भी ना हो, फिर भी आपको शो भी ना करवाना हो, और आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो इसके लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में क्या करना है एक बहुत जनरल सवाल है, तो मैं इसको इतना डायरेक्ट नहीं बता सकती, लेकिन उस वक्त खामोशी, आई गेस, ऑब्जर्वेशन आपको करनी चाहिए। आपको ट्रिगर पॉइंट्स देखने चाहिए कि
सामने वाले पर्सन को किस चीज़ ने ट्रिगर किया। जी फ़हीम बोलिए। अच्छा, मेरा इस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, क्योंकि अक्सर लोग होता है जब गुस्सा आता है और वो सामने नहीं निकाल सकते तो वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं या रो लेते हैं या कुछ बर्तन तोड़ देते हैं। तो मैंने अब तक जहाँ जहाँ जितना इसको स्टडी किया है, एक तो हमारा इस्लाम भी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, उन्होंने आपने फरमाया कि गुस्सा हराम है। तो चीज़ें कि अगर आप उस वक्त एक स्टेप पीछे हो के ये सोच लें कि इस गुस्सा करने से अगले की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम उसको बता नहीं पाएंगे क्या हमारी सेहत पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली जब हम रियलाइज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव impact. So in that scenario, the better thing is to divert your mind, keep yourself calm and think about something else which is good, which you feel good about it. So उससे ये होता है कि आपका जो गुस्सा है, और शायद एक चीज़ और हेल्प करती है कि अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करें, पानी पिएं। तो दैट्स एज पर माई एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और रॉन्ग। यस, यू आर वेरी राइट, क्योंकि ये जो आपने अभी हदीस सुनाई है जिसमें खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, लेटे हुए हैं लेट के दूसरा ठंडा नहीं हो रहा तो उठ के वज़ू कर लें। ये हदीस है जो इंतहाई हद तक एनएलपी की कोर बिलीव में है कि आप अपनी स्टेट चेंज करें। इसको हम लोग कल डिस्कस करने वाले थे, वैसे बाय द वे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हम लोग स्टेट कंट्रोल में ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमारा हियर टॉकिंग मैम, डोंट यू थिंक कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स में, जिस तरह से हिरा ने कहा कि ऐसी सिचुएशन है जब आप गलत भी नहीं है और आप क्लियरली एक अपनी पोजीशन को अब जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, तो बट एट द सेम टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट ठीक है, ना बताना, ना शेयर करना, दैट इज अ सिचुएशन कि वो आप उसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा कभी कभार मुझे लगता है थोड़ा सा अपने ऊपर होल्ड के साथ, जब आप इतना अपने ऊपर काम कर चुके हो कि आप थोड़ा सा होल्ड करके अपने इमोशंस को थोड़ा सा काम वे में बात कर सकते हैं, तो आई थिंक दूसरे को डिसेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना कि आई वाज नॉट रॉन्ग हियर, बजाय काउंटर अटैकिंग के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ी सी ऐसी बाउंड्री इस तरह से क्रिएट कर देते हैं कि अगला इंसान नेक्स्ट टाइम बात करने से पहले सोचता है। हाँ, उसके बाद आप अपने मूड्स को, रिएक्शंस को थोड़ा काम रखें उस इंसान के साथ, बिल्कुल नॉर्मल रखना भी मुझे लगता है कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि फिर आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म होकर रह जाती है। तो उससे ये होता है कि अगला इंसान वो आपकी खामोशी की वजह से थोड़ा सा फिर उस गिल्ट में जाके अपने ऊपर भी उस चीज को फील करता है कि इट्स नॉट राइट व्हाट ही और शी डिड। तो वो क्योंकि वो जो एक गैस लाइटिंग वाली सिचुएशन समटाइम्स होती है ना, बहुत कुछ लोगों की आदत होती है, तो क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक हम कई बार शुरू में जब उस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो हम लिटरली अपने आप को गिल्टी तस्वुर करना शुरू हो जाते हैं। बट व्हेन वी लर्न, और जब हम इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, सीखते हैं, तो फिर उसके बाद हमें अंदाजा होता है कि हमने खुद को काम रखते हुए दूसरे इंसान के रवैये को भी एक नाम देके उसको बताना है कि यू आर डूइंग दिस एट दिस टाइम, बट आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। दैट्स वेरी नाइस। तो वो थोड़ा सा एक आपको भी एक प्रोटेक्शन फील करता है कि एटलीस्ट यू आर केपेबल इनफ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वरना एक टिपिकल किस्म के आप एक सर्टन वो बस वही क्राइंग वाली जो हिरा बात करी है, क्राइंग सिचुएशन में आप रहते हो। दो इस सिचुएशन के बाद भी आपको निकलने में बहुत टाइम लगता है, और आई थिंक वही आपने जिस तरह बात की फ्रेंड्स वाली, तो थोड़ा सा एक अच्छी कंपनी अपनी एक बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इंसान को बहुत हेल्प करती है। आई थिंक अल्लाह ताला की साथ तो हेल्प करती है, साथ दूसरा आप नमाज में सूरत ज़ुहा वज़ुहा उसको रेगुलर रूटीन में रखना मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल होता है, और अपनी नमाजों को, रोजगार को थोड़ा मजीद पक्का करना। आपने बहुत सही बातें बोली, और बहुत अगर मैं उसको पूरी, जैसे हमारा ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसको अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट करूँ ना, तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि आपने किस जगह, राइट जगह पे राइट इमोशन शो कराना है। अगर आपको लगता है कि अभी एनफ हो गया है, अब मुझे कामली बात करनी चाहिए, कि इस जगह पे मैं और आपकी इंटरवेशन बढ़
बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपकी इंटरप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकती, अब ये बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ रही है, सेल्फ इस्टीम तक आ रही है, तो यू नीड टू मेक बाउंड्री। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये एक विजडम का हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हम कंक्लूड करते हैं कि हमें इन सिचुएशंस में इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करना होगा, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग इस चीज़ को क्लियरली हैंडल कर सकें। नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह आज का लेक्चर बहुत मज़े का था, मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, और आई होप कि हाँ, आपका सवाल है कि हाउ टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट, ये एक बहुत लंबी सीरीज़ है। मैं आप लोगों को अभी हम लोग का एक बैच लॉन्च होगा तो उसमें बताऊंगी वैसे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया एक्चुअली, अदरवाइज मैं आपको बताती, वैसे मैं भी छोटा सा करके बता देती हूँ कि आपको अपने अंदर के केमिकल्स को पढ़ना होता है, और केमिकल्स के साथ साथ अपने नफ्स को दबाना होता है। दबाने से मुराद है कंट्रोल, इम्पल्सिव चीज़ों को दबाना होता है। अच्छा, आपका सवाल है, अगर कोई बार बार बात सिर्फ इसलिए करे हम हर्ट, वी कांट एक्सप्लेन हाउ टू एंड इट। आपको उनको आप उनको दाना ना दें आगे बात करने का, बात कंटिन्यू करने का, क्योंकि जो आपके नफ्स को टेस्ट कर रहे हैं वो तो करेगा, वो आप जो भी कर लें, आप उनको उनकी पिटाई करके आ जाएं, जब भी जिसको आपको हर्ट करना है वो कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने आप पे काबू पाना है। काबू से मुराद ये नहीं होता कि आपने मारना नहीं है, जवाब नहीं देना या खामोशी रहनी है, आपने खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब है कि उस राइट वक्त पे राइट इमोशन कौन सा लगाना है, इसको बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। सबसे बड़ा जिहाद नफ्स से होता है। एग्जैक्टली आप लोग के साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा लास्ट क्लास में, आप लोगों को मैं गिफ्ट दूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस का, सही है, और उसके ऊपर हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे। जी बोलिए। सॉरी, टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं सिर्फ 2 सेकंड 5 सेकंड लूँगा। ये जो रुक्स इस्माइल का क्वेश्चन था ना, इसका सिंपल वो ये है कि मतलब बात ये है कि जिसने जो करना है उसने वो करना है। वो एक बुजुर्ग का बड़ा पुराना वाक़या है ना कि आप जा रहे थे तो पानी में आपने बिच्छू को डूबते हुए देखा, तो आपने उसे उठाया बचाने के लिए, जैसे ही पानी से निकला वो आपके हाथ में आया, उसने आपको डंक मार दिया, वो फिर छुट के पानी में गिरा, फिर आपने 3-4 दफ़ा उसको कोशिश की उठाने की, लेकिन वो जैसे ही हाथ में आता तो वो डंक मारता। तो हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ डंक मारना, ताने देना और ये सब कुछ करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर वैसे वर्क इन्वायरमेंट है तो आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचें, लेकिन अगर आप फैमिली में और ऐसी फैमिली में हैं कि जहाँ पे दो लोग इस तरह के हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उनको कभी मौका ही ना दें, और अगर मौका मिले तो उस वक्त इंसान को अपने गिर्द एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, कि उनकी बातें उन पे असर करना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर लोग जो ओवर थिंकर होते हैं वो उस पे बहुत ज़्यादा जो है ना उसका स्ट्रेस लेते हैं। तो जब आप सुनना छोड़ देते हैं और चीज़ों को एंजॉय करते हैं और इतना ज़्यादा वो नहीं देते रिस्पॉन्स, तो आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाते हैं। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत प्यारी बात बोली। चलिए हम अपनी क्लास एंड करते हैं, और आपने जो बुशरा बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स इंशाल्लाह जब भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और आपको एक गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास दूँगी इमोशनल इंटेलिजेंस की, जैसे ही हमारा NLP और सिल्वा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। सही है, तो इंशाल्लाह हम लोग क्लास आज की ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग लेक्चर में बहुत लंबी डिटेल में बात करेंगे। सही है, वी वांट ये मैं आपकी हमारा आप मुझे हया को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे, फिर आप बता दीजिएगा मुझे। सही है, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा आप लोग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।